चलिए बात करते हैं आज हम राज्य विधानमंडल की यानी स्टेट लेजिस्लेचर की। ठीक है ना। तो आज इस राज्य विधानमंडल में जो है हम लोग 20 सालों में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए हैं सबको देखेंगे, और जो अभी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मुझे लगेगी बतानी तो मैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए इस चैप्टर शुरू करते हैं। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो यह है विधान परिषद। भारत में राज्य विधानमंडलों का यानी स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन सा है? तो यह है विधान परिषद। राज्यों के वित्तीय लेखों का नियंत्रण कौन करता है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखिए विधान परिषद जो है ना वो हर राज्य में नहीं है, टोटल 8 राज्य में है, और शायद अगर वेस्ट बंगाल बनता है तो 9वां राज्य हो जाएगा। तो सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद जो है ना वो कुछ ही राज्य में है, लेकिन बिहार में विधान परिषद है, इसलिए हम लोग विधान परिषद को देखेंगे। जैसे विधान परिषद में बिहार में कितनी संख्या है, हमारे यहाँ कितने पार्षद होते हैं, उनका इलेक्शन कैसे कैसे होता है, और उनका मनोनयन कैसे होता है राज्यपाल के द्वारा, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में नहीं होगा तो मैं अलग से एक क्लास लेके उसको मैं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य में उच्च सदन यानी विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। राज्य में उच्च सदन यानी विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। विधान परिषद को देखते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 माह। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 माह तक रोक सकती है। राज्य मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद और विषय वस्तु 163 राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है। 164 राज्य के विधानमंडलों का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति ये देता है, ये घोषित करता है। 166 राज्य सरकार के कार्य का संचालन करता है, और 167 जो है वो राज्यपाल को सूचना प्रदान करने की मुख्यमंत्री का कर्तव्य दिखाता है। कोई भी मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल उसको पसंद हो या ना हो, लेकिन उस तक जो है सूचना देना और उसके साथ कोऑर्डिनेशन रखना जो है मुख्यमंत्री का जो है वो एक तरीके से संवैधानिक दायित्व है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये प्राप्त है अनुच्छेद 169 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है विधानसभा को। ज़रूरत नहीं तो विधान परिषद रहना नहीं चाहिए। वैसे भी बिहार एक गरीब राज्य है और यहाँ पे विधान परिषद होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो विधान परिषद के ही सदस्य हैं, विधान पार्षद हैं वो, ना कि कहीं के विधायक हैं। राज्य में विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 170। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या अनुच्छेद 170 के तहत जो है निर्धारित की गई है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। देखिए राज्य विधान परिषद भंग नहीं होती है, बस इसको पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है। ऊपरी सदन है ना, इसके 1/3 सदस्य जो हैं हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? तो गोवा में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतन कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। विधानसभा के सदस्यों की निहड़ताओं यानी डिसक्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये राज्यपाल लेते हैं।
विधानसभा के सदस्य जो है वो उनके डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो वो राज्यपाल लेते हैं। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो यह 25 वर्ष। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आयु है 25 वर्ष, लेकिन विधान पार्षद बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, 30 वर्ष, और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। विधानसभा के विघटन यानी डिसोल्यूशन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह तक समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य विधानसभा के द्वारा। राज्य विधानसभा के द्वारा राज्य के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे, तो 5 राज्यों में थे 1956 में। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी, उत्तर प्रदेश में बनी थी। क्या नाम था, सुचित्रा कृपलानी। चलिए नीचे ही लिखा हुआ है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की थी। देखिए कितनी बड़ी बात है कि 1963 से 1967 में एक पूरे इतने बड़े राज्य की, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं वो एक महिला है, सुचेता कृपलानी। तो समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उनकी जो है वो उस समय वैल्यू रही होगी, तो उनको मुख्यमंत्री बनना पड़ा। अब विधानसभा के सदस्यों की संख्या देखिए, सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बीपीएससी के लिए सिर्फ बिहार का देख लीजिए, या अपने स्टेट पीसीएस के लिए सिर्फ अपने स्टेट का देख लीजिए। अदर स्टेट का विधानसभा का संख्या नहीं पूछेगा कहीं भी। तो ऐसे एक सरसरी तौर पे देख लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में 175 सदस्य हैं विधानसभा के। असम में है 126। देखिए ये विधानसभा सदस्य की संख्या तब पूछी जाएगी जब लेटेस्ट में कहीं पे इलेक्शन हुए हों और वहाँ पर वो चीज़ लगातार बहुत न्यूज़ में हो, तो वही पूछा जाएगा, अन्यथा नहीं पूछा जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में 175 सदस्य हैं, असम में 126 हैं, छत्तीसगढ़ में 90 हैं, गुजरात में 182 है, हिमाचल प्रदेश में 68 है, कर्नाटक में 224 है, मध्य प्रदेश में 230 है, मणिपुर में 60 है, मिजोरम में 40 है, उड़ीसा में 147 है, राजस्थान में 200 है, तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60, उत्तराखंड में 70, अरुणाचल प्रदेश में 60, बिहार में 243, गोवा में 40, हरियाणा में 90, झारखंड में 81, केरल में 140, महाराष्ट्र में 288, मेघालय में 60, नागालैंड में 60, पंजाब में 117, सिक्किम में 32, तेलंगाना में 119, उत्तर प्रदेश में 403, पश्चिम बंगाल में 294। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि मैक्सिमम जो है ना विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है भारतीय संविधान के अनुसार से, और न्यूनतम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है भारतीय संविधान के हिसाब से, और कौन कौन से राज्य जो है ना वो अपवाद हैं, इसके बारे में मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन ज़्यादा हैवी तो नहीं दिया मैंने? नहीं, बिल्कुल, आप लोग सिविल सर्वेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। अब देखिए कि मुख्यमंत्री, दो और चीज़ छूट गया था, केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं। दिल्ली में 70 विधायक हैं, जम्मू कश्मीर में जो है देखिए अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर को छोड़ देते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ना फ़िलहाल वो केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो गया है और उसमें लद्दाख का रीजन अलग हो गया है, तो उसके लिए हम लोग अलग से बता देंगे। पुदुचेरी में 30 हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतन कार्य करते हैं। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं, तो वो भी राज्यपाल करते हैं। तो अभी मैं यहीं तक रहूँगा। अभी आंसर राइटिंग के लिए जो है वो एक अलग तरीके से क्लासेस है, वो डिज़ाइन करने में व्यस्तता ज़्यादा है, तो आप लोग कोई भी चाहें तो उसको आंसर राइटिंग का सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप जो आंसर लिखेंगे उस आंसर को अपने फ़ोटो या तो उसकी फ़ोटो खींच करके मोबाइल से आप ईमेल कर देंगे। ईमेल करना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ईमेल के ज़रिए जो है ना मतलब एक ईमानदार कोशिश जो है ना ईमेल के ज़रिए की जाती है। जैसे आप कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो उसको फ़ोटो खींच करके फिर जब ईमेल कर देते हैं, तो ईमेल के बाद क्या होगा ना कि अगर आप अलग अलग टुकड़ों में भी अगर उसको ईमेल करते हैं तो मैं उसको एक साथ जैसे पेज नंबर लिख देंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। थोड़ा मेहनत तो लगेगा, श्रमसाध्य काम भी है, लेकिन बिना मेहनत के तो
परीक्षा पास करना समझिए जो एक तरह से इम्पॉसिबल ही है। तो आपको रोज़ जो है ना, अगर प्रैक्टिस करते हैं तो रोज़ आपके पास एवरेज जो है ना 20 टू 30 पेजेस को आपको जो है एक साथ जो है, या टुकड़े टुकड़े में भी, क्योंकि 20 MB से ज़्यादा तो नहीं लेता, और कई कैमरा अच्छे होंगे तो 20 MB से जो वो फाइल ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो फ़ोटो खींच के मुझे ईमेल कर देंगे। ईमेल करने के बाद ये मेरी ड्यूटी रहेगी कि उस कॉपी को चेक करना या करवाना, और उसमें कहाँ समस्या है इसको बता करके फिर आप लोग को वापस जो है PDF फॉर्मेट में आपके ईमेल पे डालना। तो भाई ये होगा, उसमें से जो अच्छी कॉपी होगी या जो मॉडल मुझे लगेगा कि आंसर्स, उस आंसर्स को मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, और मैं अपने तरीके से एक्सपर्ट कमेंट देके अपने आंसर्स को भी वहाँ पर मैं शो करूँगा। तो ज़्यादा लोगों के लिए तो ये संभव नहीं हो पाएगा इतना सब कुछ करना। 100 के बाद जो है ना, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं लूँगा, टोटल 100 लोग ही होंगे जो ज्वाइन बटन के द्वारा आएंगे। ज्वाइन बटन 100 लोग के बाद में उसमें दोनों जगह पे मैं रिस्ट्रिक्शंस लगा दूंगा। GS1 और GS2 में भी, GS1 और 2 जो है उसके लिए मैंने दिया हुआ है, क्लासेस के लिए ज्वाइन बटन लगाया है, और साथ में पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी मैंने वहाँ पर ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिया है। तो वही है, बहुत नॉमिनल फ़ीस रहेगी, और जो लोग वो फ़ीस भी किसी कारण से नहीं देना चाहते तो मुझसे व्हाट्सएप में करेंगे। 1 महीने के लिए 159 रुपया है, और 1 महीने के लिए 199 रुपया, यही फ़ीस रखी गई है। तो जो लोग वो भी नहीं देना चाहते तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है ना यहाँ पर पैसे कमाना नहीं है, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करना है। इस हिसाब से मैंने इन दोनों ज्वाइन बटन को लगाया है, और थोड़ा सीरियस लोग जो है ना वो आएंगे वहाँ पर, इस हिसाब से भी मैंने उस ज्वाइन बटन को लगाया है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।